हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली की एक हिस्टोरिकल साइट पे। जो दिल्ली की हिस्ट्री रही है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द नोन हिस्ट्री, दिल्ली ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ गवर्निंग और कंट्रोलिंग द इंटायर नेशन और किंगडम ऑफ दैट एरा। चाहे वो महाभारत का काल रहा हो या फिर मुगलों का काल रहा हो या फिर ब्रिटिश पीरियड रहा हो, इसके बीच में भी काफ़ी सारी डायनेस्टीज आई जिन्होंने दिल्ली से गवर्न किया, जिसमें खिलजी थे, तुगलक्स थे, तोमर डायनेस्टीज थी। तो कई सारी डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया, दिल्ली से अपनी किंगडम को गवर्न किया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि दिल्ली की हिस्ट्री जो है वो हमेशा बहुत ही उथल पुथल से भरी रही। सो इन्हीं डायनेस्टीज में से एक डायनेस्टी थी तुगलकों की डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था, बट इंडिया की हिस्ट्री में इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक का। सो आज के ब्लॉग में मैं उन्हीं दो जनरेशन्स ने जो दिल्ली में रह के कंट्रीब्यूट किया, यही मैं कवर कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो हम लोग चलते हैं तुगलकाबाद फोर्ट, जो कि जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है, 1 घंटे का रास्ता है। गूगल ने ले जाके पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तुगलकाबाद फोर्ट की दीवारें तो दिखने शुरू हो गई हैं। अब टिकट काउंटर खोजते हैं कि कहाँ पे है, और दूसरी फाइट होगी पार्किंग की। देखते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। शायद टिकट काउंटर ही है। ये फोर्ट में जाने के लिए टिकट कहाँ मिलता है? टिकट ही यहाँ से हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा, ऑनलाइन हो जाता है। और पार्किंग कहाँ है? ये बगल में पार्किंग है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो ये बगल में पार्किंग है और ये सामने टिकट काउंटर है। चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी लग गई और ये सामने फोर्ट की दीवार आपको दिखाई दे रही है। सामने जो गार्ड भैया हैं, इनके सामने टिकट काउंटर है। QR कोड से भी बुकिंग हो जाती है इसकी ऑनलाइन। 20 रुपये टिकट, इसको करते हैं। अरे यहाँ पे तो नीलगाय घूम रही है। दिल्ली के अंदर नीलगाय दिख रही है, बताइए, कमाल। अच्छा, किलों में मैंने देखा है कि क्या होता था कि किले की वॉल के बाहर एक वाटर की एक कैनाल बनाई जाती थी और इसमें मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह पाले जाते थे, खतरनाक जानवर, ताकि कोई अगर अटैक करने आता है तो उस चीज़ में ये एक लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली बन जाती थी। चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। यहाँ एक साइन बोर्ड लगा हुआ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस एंट्रेंस से हम लोग अंदर आ रहे हैं, बेसिकली ये मेन एंट्रेंस नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना सकरा सीढ़ियों वाला मेन एंट्रेंस नहीं हो सकता है। टिकट देखेंगे। सो बेसिकली इस किले के 2 मेन पार्ट हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जो था वो मेनली बाहरी लोगों के आने जाने से रिलेटेड है, और जो इसका पश्चिमी भाग है उसमें
पैलेसेस हैं। अभी हम लोग पूर्वी भाग में हैं। यहाँ पैदल बहुत चलना पड़ता है। अगर आप यहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैदल चलने के लिए प्रिपेयर रहिए। इसका मैप है। वॉच टावर है ना, देख के लग रहा है। खंडहर हो गया बिल्कुल। ये सराय थी। हाँ, ये नीचे जो बना हुआ है पूरा, इसमें रहते कैसे रहे होंगे लोग आके। थोड़ा बहुत देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे चूल्हा भी ये बना हुआ है। रिपेयरिंग किया ना इसका। अच्छा, हाँ, वर्कर रहे थे अभी। हाँ, चूल्हा भी बनाया हुआ है यहाँ पे। ये है। आगे भी 2 चूल्हे दिख रहे हैं। तो ये वर्करों ने बनाए चूल्हे। हाँ, अभी रिपेयरिंग किया है यहाँ पर काम करने वाले वर्कर। हाँ, इधर भी 2 चूल्हे हैं। तो ये सराय है। वाह, बेहतरीन। आपका नाम क्या भैया? श्याम सिंह। यहाँ गाइड वगैरह नहीं मिलते हैं? आप ही लोग गाइड करते हो? हाँ, तो ये गार्ड भैया बता रहे हैं कि इधर ये मस्जिद थी और इस तरफ मदरसा था। और वो आगे क्या भैया, कौन सा स्ट्रक्चर है? अच्छा, वो भी वॉच टावर था। दूर पे आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली बिल्डिंग, ये भी वॉच टावर था। ये है मदरसे का एंट्रेंस। वो दरवाजा है जो कि आधे से ज्यादा ढक चुका है झाड़ फानूस में। ये पैसेज है जाने का, बट ये भी काफी सारी झाड़ झंखाड़ से कवर्ड है। यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, चल के देखते हैं। बट बिफोर वी गो इनसाइड द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए जो सिस्टम था वो ये है, और पीछे कुआं होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये शायद कुआं हो, नहीं वाटर टैंक है। ये वाटर टैंक से पानी निकल के आगे जाता था, प्यूरिफाई होता था। इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों ने मांडू में भी देखा था। चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या है। वाह, इतना अंधेरा है कि इसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है।
सो इस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के बीचों बीच ये गैलरी जा रही है और दोनों साइड रूम्स बने हुए हैं। ये है रूम का एंट्रेंस, जिसमें कभी लकड़ी के दरवाजे रहे होंगे, बट अभी सब गायब है। और ये कुंडी लगाने के लिए ऊपर चेन बांधने के लिए, सो दैट कि सेफ रहे। बाहर से यहाँ का टेम्परेचर काफी कम है। वाह, ये सीढ़ियाँ देखिए, माय गॉड, स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ के। यहाँ पे कुछ उजाला है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का स्ट्रक्चर रूम का। सिर्फ एक एंट्रेंस है ये वाला, कोई वेंटिलेशन नहीं, कुछ नहीं, बट रूम काफी ठंडा है, टेम्परेचर यहाँ का काफी कम है। चलते हैं ऊपर, वो थोड़ा सा हायर ग्राउंड है, वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं आसपास। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, थोड़ा शाम को अगर और आया होता तो बहुत अच्छी फोटोज निकलती। DSLR में लेके आया नहीं, इसकी बैटरी लो थी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले से प्रिपेयर करनी चाहिए थी, बट ऑल ऑफ सडन पढ़ रहा था तो दिमाग में आया कि क्यों नहीं चल के देखा जाए। सो आई एम हियर राइट नाउ। अब यहाँ पे जो अभी मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है ये गाजीपुर का कूड़े का ढेर, डंपिंग ग्राउंड। और जितना यहाँ से देख के समझ में आ रहा है, पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा है क्योंकि इतनी तेज़ रोशनी है कि मैं स्क्रीन में नहीं देख पा रहा हूँ, बट जितना यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि इसको काफ़ी हद तक एक साइड से खाली कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, और ये धीरे धीरे टॉप की तरफ जा रहे हैं इसको ख़त्म करते हुए। गडकरी जी का कुछ प्लान है जो कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से ये कूड़े का ढेर यहाँ से कम हो रहा है। और इसके बगल से गुजरते समय अगर आपने गलती से भी कार की विंडो खोल दी तो इतनी सड़ी बदबू गाड़ी में भर जाएगी कि वो काफ़ी टाइम तक आपको परेशान करती रहेगी। तो ये कूड़े का ढेर हट जाएगा तो लोग थोड़ी चैन की सांस ले पाएंगे। तो ये एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है यहाँ का। दूसरा जो मॉडर्न स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड में आप देखिएगा तो एक गोल सी लंबी सी बिल्डिंग है। ये नोएडा पूरा यहाँ से दिख रहा है। और थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो एक भाभी जी है जो अपनी रील बना रही हैं, इनको स्किप करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से लोटस टेम्पल भी दिखाई देता है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। बहुत दूर पे दिख रहा है, शायद मैं दिखा पाऊँ, शायद आप लोगों को लोटस टेम्पल दिख रहा हो, आई एम नॉट श्योर। और फिर इस फोर्ट के अंदर कई सारे ग्राउंड्स भी हैं। एक एथलेटिक्स का ग्राउंड ये दिख रहा है इस तरफ नीचे, एक क्रिकेट ग्राउंड उस तरफ दिख रहा है, और भी कुछ ग्राउंड्स हैं इधर। चलते हैं उस मकबरे के बारे में पता करते हैं कि वो क्या है और बावली कहाँ है वो देखते हैं। ये जो बना हुआ है क्या मकबरा है? गयासुद्दीन तुगलक का। उधर जाने का रास्ता है? हाँ, ज़्यादा टिकट ले रहे वहीं से। अच्छा, जहाँ टिकट लिया था वहीं से जाने का रास्ता है। और एक बावली भी है यहाँ पे। उधर साइड जाना पड़ेगा, रोड पर नीचे करके जाके जाना, बाहर निकल के राइट जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे ठीक है कहीं यहाँ पे रेस्टोरेंट में। हाँ हाँ, वहाँ रात में। अच्छा। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक का महल। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे झील हुआ करती थी, झील ख़त्म हो गई है। जो एंट्रेंस है इसका बेसिकली वहाँ पे है और वहाँ से जाने का रास्ता है, ऐसे आप जाके और ये पूरा किले का पैलेस देख सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का पैलेस देख सकते हैं। वाह, तो अब हम जा रहे हैं बावरी की तरफ। तो ये है बावरी, और ये बावरी बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने।
ये निजामुद्दीन औलिया की बनवाई हुई बावड़ी नहीं है, काफ़ी खतरनाक कंडीशन में है ये। सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं और ये नीचे जाती हैं। ये है बावड़ी और यहाँ पे बंदरों का एक ग्रुप जो है वो तहलका मचा रहा है। ये देखिए। सो बावड़ी इज ऑल्सो डन। स्ट्रक्चरली तो यहाँ पे कुछ भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया जा सकता है, जैसे मीना बाजार है, वॉच टावर्स हैं, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है और मदरसा है। इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए थोड़ा सा, कुछ तो यहाँ पे देखने लायक हो, समझने लायक हो, उस टाइम पीरियड से कोरिलेट करने लायक हो। तुगलक डायनेस्टी एक्चुअली मेरे ओपिनियन में वाज अ फेल्योर। गयासुद्दीन तुगलक 1321 से 1325 तक बादशाह था और उसने इस फोर्ट को बनाया। उसके मरने के बाद उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके जस्ट बगल में एक दूसरा फोर्ट बनवाया और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी बनवाया है। तो अब चलते हैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को देखते हैं। तो जैसे ही आप गयासुद्दीन तुगलक के किले से बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको सामने उनके मकबरे का एंट्रेंस दिखाई देगा। रोड में कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, सो बी केयरफुल व्हाइल यू क्रॉस द रोड। चलते हैं इनके मकबरे को भी देखते हैं। तो जितना मुझे पता है मुगलों ने मार्बल्स को सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया था अपने स्ट्रक्चर्स में, बट गयासुद्दीन तुगलक ये 14th सेंचुरी में है और मुग़ल 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स थोड़ा प्रोमिनेंट हुए थे। वो भी अकबर के टाइम पीरियड में, उसके बाद थोड़ा मार्बल दिखता है उनके स्ट्रक्चर्स में। बट यहाँ पे जो ये मकबरा बना हुआ है इसमें मार्बल्स का यूज़ दिख रहा है। तो अगर यूज़ दिख रहा है तो यूज़ करते रहेंगे। ये है इसका एंट्रेंस और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़ के आपको इसकी समरी बताता हूँ। तो बेसिकली स्टोन में जो लिखा हुआ है वो इसके आर्किटेक्चर के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे किसके किसके मकबरे हैं ये लिखा हुआ है। उस डिटेल में जाने के बजाय हम लोग अंदर चलते हैं और खुद देखते हैं। हाँ, सामने से तो बंद लग रहा है। लेफ्ट में सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये है सीढ़ियाँ। चलो बेटा चलो। ये है मकबरा और मेरे ख्याल से गयासुद्दीन तुगलक की वाइफ और उनके बेटे की यानी मोहम्मद बिन तुगलक की जो मकबरा है वो पास में ही है। एक फेल्ड डायनेस्टी से भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तेरह 1320 में गयासुद्दीन तुगलक बादशाह बना और 21 में उसने ये किला बनवाना शुरू किया। 25 में गयासुद्दीन तुगलक मारा गया अपने बेटे के द्वारा और 27 में ये किला अबंडेंट हो गया
और कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया था कि ये किला या तो डेजर्टेड हो जाएगा या इसमें चरवाहे आके भेड़ चराएंगे। तो उसकी वजह से ये कहा जाता है कि 1327 में ये किला डेजर्टेड हो गया और उसके बाद से ये आज तक धीरे धीरे पूरी तरह से लगभग खंडहर हो चुका है। जो लोग बता देते हैं उससे थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिलेट कर नहीं पाते। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में जो विद्रोह था उसको दबा के वापस आ रहा था दिल्ली की तरफ। तो इलाहाबाद के पास में एक जगह है जिसको बोलते हैं कड़े मानिकपुर। कड़े मानिकपुर में उसके लड़के ने उसका ग्रैंड वेलकम करने के लिए एक बहुत बड़ा सा शामियाना लगवाया था, स्टेज बनवाया था और कॉन्स्पिरेसी ये थी कि उसी के नीचे उसको दबा के मार देना है और वही हुआ। गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने ही मरवा दिया और साथ में उसका छोटा बेटा भी गयासुद्दीन तुगलक का भी उसमें मारा गया। उसके बाद 1325 से 1351 तक लगभग 26 साल मोहम्मद बिन तुगलक ने राज किया, जिसमें जो कुछ बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स उसने किए उसमें से 2 ब्लंडर जो काफ़ी नोन हैं। वो पहला तो कि यहाँ से राजधानी दिल्ली से राजधानी को मूव कराना, महाराष्ट्र में कोई एक शहर है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे वो मूव करा रहा था। और दूसरा जो उसने ब्लंडर किया वो ये कि करेंसी को सोने और चांदी के बजाय उसने ब्रॉस एंड कॉपर की करेंसी शुरू की, जिसपे कि कोई कंट्रोल ना होने की वजह से काफ़ी नकली सिक्के आ गए और उससे इकोनॉमी को काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा। तो जिसको कि तुगलकी नीति से जाना जाता है वो ये था। खिलजी इसके पहले थे। खिलजियों के खत्म होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने टेक ओवर कर लिया, जो कि एक्चुअली खिलजी का ही सर्वेंट था, उनके मुगल को देखा करता था। और उसका ये फोर्ट बनवाना काफ़ी बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। उसने दिल्ली के सारे लेबर्स को लगा दिया था, इसमें सारे मजदूरों को लगवा दिया था कि आप लोग इसको बनाइए, जिसकी वजह से जो निजामुद्दीन औलिया थे वो एक बावली बनवा रहे थे, वहाँ के भी सारे मजदूर इसके किले में लग गए। तो इस बात से गुस्सा होकर उन्होंने श्राप दिया था कि ये किला खत्म हो जाएगा। और किला गयासुद्दीन तुगलक के मरने के 2 साल के बाद ये किला खाली हो गया। तो बहुत छोटे टाइम स्पैन के लिए था ये किला अपने एग्जिस्टेंस में या यूसेज में, और उसके बाद ये पूरी तरह से खत्म हो गया। सो ये था अपना एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ जाना, कुछ समझा, हिस्ट्री में इसका क्या इम्पैक्ट था ये भी थोड़ा समझा। और अब अमरूद लेते हैं। ये हिस्ट्री का एक चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है अगर इंडिया की हिस्ट्री को देखा जाए तो उसके प्रोस्पेक्ट में, बट इनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें वो आज भी लोग रेफर करते हैं, कहावतें बन गई हैं। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव आपको इसमें मिला होगा। एंड नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।